ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड आखिर होता क्या है और क्यों किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो टीबीएस होता क्या है। टीबीएस होता है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, यानी ये वो अल्ट्रासाउंड है जो बच्चादानी को देखने के लिए इंटरनली किया जाता है। इसके अंदर जैसे एग्जामिनेशन करते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करके वजाइना में जो आपकी पीरियड्स की ओपनिंग होती है वहीं पे एक अल्ट्रासाउंड प्रोब इंसर्ट किया जाता है जो मशीन के साथ अटैच्ड होता है। आमतौर पे जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं बाकी जो पेट के किए जाते हैं वो ऊपर से किए जाते हैं, जैसे कि आपका लिवर का अल्ट्रासाउंड, गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड। और जब आपकी शादी नहीं हुई हुई है यानी आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो जो अल्ट्रासाउंड पेट से किए जा रहे हैं उनको कहते हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड जो है ये ऊपर पेट से यानी एब्डोमेन से किया जा रहा है। सो ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड क्यों जरूरी है, क्यों हम ट्रांस एब्डोमिनल से नहीं देख पाते हैं जब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। देखिए, एक तो इसकी जो हर्ट्स होती है यानी पेनिट्रेशन होती है वो इससे ज्यादा होती है, तो इसमें क्लैरिटी होती है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अच्छा रहता है। दूसरा, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट वजाइना के अंदर इंसर्ट किया गया है, ये बच्चादानी के बहुत पास होता है और यही दोनों जो अंडादानी होती है उसके भी काफी पास रहता है। अब इसके कारण हम अंडादानी में छोटे छोटे से जो फॉलिकल्स होते हैं जिन्हें हमें गिनना होता है एग रिजर्व देखने के लिए, वो आराम से कर पाते हैं। और साथ ही जो बच्चादानी की परत बनती है उसके कैरेक्टर को अच्छे से हम नोट कर पाते हैं, क्योंकि यही दोनों चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं ये देखने के लिए कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रही है। आप आई बटन में देख सकते हैं, हमारी एक वीडियो है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में। तो ये फॉलिकल मॉनिटरिंग जो होती है वो होती है यही अल्ट्रासाउंड जब पीरियड के पहले दूसरे दिन पे कराया जाए, फिर 10वें दिन पे कराया जाए, फिर 12वें दिन पे, फिर 14वें दिन पे, ये देखने के लिए कि आखिर अंडादानी में बढ़त कैसे हो रही है, अंडे की सही ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है फॉलिकल, और साथ ही उसके बच्चादानी की परत क्या ऐसी बन रही है जिसके अंदर प्रेगनेंसी चिपकने के चांसेस है या नहीं। सो ये इसीलिए इंटरनली किया जाता है। अब बात आती है कि क्या इसे एब्डोमिनली भी कर सकते हैं या नहीं। तो आजकल एब्डोमिनल प्रोब्स, ये वाला जो डिवाइस होता है जो अल्ट्रासाउंड के साथ लगाया जाता है, ये भी अच्छी क्वालिटी के आने लग गए हैं। तो वो फीमेल्स जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है यानी जिनको इंटरकोर्स करने में समस्या होती है जिसे हम वजेनिस्मस कहते हैं, अगेन उसके लिए हमने एक वीडियो आई बटन में आपके लिए शेयर किया हुआ है कि आप आपस में रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं पर फिर भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो वो ये वाला अल्ट्रासाउंड करवा सकती है। पर इसको करवाने के लिए आपको फुल ब्लैडर जाना होगा, यानी अगर यूरिन का अच्छा प्रेशर रहेगा तो वो जो पेशाब की थैली में यूरिन इकट्ठा है उसके पीछे ये जो बच्चादानी है ये अच्छे से अल्ट्रासाउंड पे दिख जाएगी। वेरएस जब हम इंटरनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इसमें ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, यानी यूरिन बिल्कुल पास किया हुआ होना चाहिए, तभी ये स्ट्रक्चर्स हमें ढंग से दिखाई देते हैं। अब अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवा पा रहे हैं तो समझिए कि सारे इंटरनल प्रोसीजर्स जो है वो बेहोशी में किए जा सकते हैं, चाहे वो ट्यूब की जांच हो, चाहे वो आईयूआई यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन हो, या फिर आईवीएफ का जो प्रोसीजर है जिसमें अंडे निकाले जाते हैं वो प्रोसीजर, क्योंकि बेहोशी में होता है तो हम उसे आराम से वजाइनली कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। पर कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेशन के कारण, इन्फेक्शन के कारण अंडादानी की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं होती है तो वो ऊपर से भी एक्सेसिबल होती है, यानी आईवीएफ का एग रिट्रीवल का प्रोसीजर भी ट्रांस एब्डोमिनली किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। बट प्रेफर्ड चॉइस हमेशा इंटरनल अल्ट्रासाउंड रहता है, क्योंकि प्रोब अंडादानी बच्चादानी के पास होता है। फिर भी अगर आप नहीं करा पाते हैं तो फुल ब्लैडर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। फॉलिकल मॉनिटरिंग भी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे की जा सकती है। और जो फाइनल प्रोसीजर है क्योंकि वो वजाइनली होता है, आईयूआई या आईवीएफ का, वो बेहोशी में किया जा सकता है। अगर आपके और कोई सवाल है अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड तो हमें जरूर मैसेज